If you are planning to study abroad and you don't know how to start, then this is how I started. I'm going to be talking about my journey, and I'm not going to bore you with long intros and stuff. I am just going to keep it very real because I want to share my story so that you relate with it and you take the right decisions. Uh, अभी तक so far मैंने कोई गलती तो नहीं की है. God has been gracious कि अभी मेरे को step by step everything comes in the line and मतलब चीजें हो रही है sort, right? So I want you to know everything from the first step itself so that आप aware होगे तो वो आपके लिए helpful रहेगा आगे इस जर्नी में. सो वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू शेयर इज कि मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था. मतलब मैं परस्यू करना चाहती थी स्टडी अब्रॉड को एज अ होल. बट इन माई लाइफ आई वॉज वेन आई वॉज 21 years old, 22 years old, a lot of people in my family also said कि भाई बहुत पैसे लगते हैं, ये होता है एंड फेल हो सकते हो, whatever whatever. उस टाइम मैं छोटी थी तो आई टुक दैट इन्फ्लुएंस ऑन मी एंड आई समहाउ गेव अप ऑन दैट जर्नी. ठीक है, और उस टाइम मुझे भी उतना इंटेलिजेंस नहीं था कि कैसे किसी चीज को करते हैं. बट बैक इन सेप्टेम्बर 2025 आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड उनके हस्बैंड ने ऐसे रैंडमली मुझे बोला कि पूर्णिमा, यू आर समवन who should pursue study abroad because you have that personality, you have the profile and you can do it. मतलब एक समवन हु डज नॉट नो मी सो वेल, मतलब वो काफी मेरे को ऑब्वियसली जानते हैं बट उन्होंने मेरे को देखकर ऐसा बोला तो वो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार वाओ, मतलब इफ समवन एल्स कैन नोटिस दिस अबाउट मी तो मैं क्यों खुद क्यों नहीं कर पा रही हूँ. एंड व्हाई एम एन आई नॉट गिविंग माई सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी टू go out there and just take that risk. Why am I playing so safe? Why am I in my comfort zone for so long? तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन माई हेड. ठीक है, एंड मतलब वो इतना ज्यादा मेरे साथ इट स्टक विद मी दैट आई हैड टू लाइक नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एकदम ऐसा हो गया कि मुझे तो बाहर जाना है. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने ऑब्वियसली हम सबका फर्स्ट रिजॉर्ट इज चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी से कुछ कुछ पूछा मैंने, प्रॉम्प्ट्स दिए एंड मैंने कुछ कुछ चीजें पूछी कि कैसा होता है, क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, रैंडम वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर. बट समहाउ इस बार आई डिड नॉट गिव अप. ओके, और मुझे लगा कि आई एम 27 years old. आई एम सेइंग दिस बिकॉज नाउ आई एक्चुअली फील कि मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड मैंने जितने भी वीडियोस देखे उसके अंदर मुझे ये समझ में आया कि इफ वन गोज एज अ फ्रेशर अब्रॉड and if one has some experience and then that person pursues education abroad, उन दोनों चीजों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है. एंड नाउ आई एक्चुअली फेल्ट दैट क्योंकि मुझे खुद भी वो कॉन्फिडेंस आ रहा था अपने ऊपर कि मैं कर लूंगी. एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो मैटर वॉट योर एज इज. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप अगर 21 years के हो यू कैन नॉट गो अब्रॉड एंड यू शुड नॉट टेक दैट डिसीजन. दैट्स नॉट वॉट आई एम सेइंग. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके या कोई बहुत सारे लोगों के घर में जाना ही होता है, राइट? अब्रॉड इट्स लाइक अ सेट थिंग दैट एवरीवन डज और लोगों को करना पड़ता है. बट द थिंग इज, जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आप रेडी हो, देन यू टेक दैट डिसीजन, राइट? तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ यू शुड ऑल्सो स्टार्ट. ठीक है, मैंने चैट वीडियो प्रॉम्प्ट्स वॉम्प्स दिए एंड समहाउ आई न्यू कि मैं एमबीए तो नहीं करना चाहती हूँ एंड आई हैव बीन इन मार्केटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन इन दिस फील्ड. तो मुझे लगा कि if I get an analytical edge to my personality and professional persona, तो फिर that will really make me a good professional and someone who would मतलब जो लोग जिसको हायर करना चाहेंगे, someone like that. And तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमबीए नहीं, आई वांट टू परस्यू एमएससी इन मार्केटिंग बिकॉज आई एम नॉट रियली द एमबीए सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. And also, I will make another video where I explain why MBA versus MSc marketing, why I chose it, and who should choose MBA, right? So, I'll definitely make a video on that as well. And you can share in the comments as to what kind of content you would want me to make. So, yeah. उसके बाद कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फिर कंट्री डिसाइड करना था, राइट? कि कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी. So then eventually I landed up on UK, but initially I also thought of going to Ireland and Netherlands.
बिकॉज मेरा मेरा प्राइमरी रीजन ये था कि मैंने जितनी भी रिसर्च करी थी उसके बेसिस पे मुझे ये समझ में आया कि यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिक्वायर पीपल टू हैव देयर नेटिव लैंग्वेज वाला स्किल, राइट, in order to get a job and also in order to get the PR and stuff. So Germany, even though the tuition is very less, that in fact there's no tuition fee, the thing is कि जर्मनी में जॉब्स मिलना थोड़ा उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. सो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ भी चलना है, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि यूके इज प्राइमरली इंग्लिश वाला नेशन, एंड इट कैन रियली हेल्प मी रीच द पिनिकल आई वांट टू रीच. ठीक है, एंड यूके हैज टन्स ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज. पर एक्चुअली द फैक्ट इज कि मैंने यूके को काफी ओवरलुक कर दिया था इनिशियली, and that is when I met someone from who was working in the UK, and he told me कि Russell Group universities को आप मतलब any Russell Group universities you get in, you should get there and you will get a job, and you that journey will be easier for you if you get into a Russell Group university क्योंकि वो ज़्यादा prestigious होती है, right. So then I understood, I researched more about Russell Group. यार अब रिसर्च कैसे करा, देखो मेरा प्राइमरी सोर्स वाज एक्चुअली जीपीटी. ठीक है, जीपीटी से स्टार्ट करती थी मैं, फिर देन आई यूज टू लैंड अप ऑन द डिफरेंट लिंक्स, वो जो शेयर करता है, राइट, जो रिसोर्सेज के लिंक्स आते हैं, उन रिसोर्सेज के लिंक्स में जाके यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ना, जो आप कोर्स करना चाहते हो उसका पर्टिकुलर पेज होता है, उसके अंदर आप करियर्स में जाके उनका प्रोग्राम का कंप्लीट जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आप समझ सकते हो. So every university has this and you should definitely go through it so that you also know what the program is offering. I understand कि बहुत सारे लोग बहुत नए एक्सपीरियंसेस मतलब बहुत एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाते हैं, एंड दे थिंक कि बाहर की एजुकेशन काफ़ी ईजी होता है या फिर मतलब इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई थिंक if you are backed with research about everything that you do, every move that you make, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है बिकॉज यू नो हाउ टू नेविगेट इन अ न्यू नेशन. तो ये सारे पॉइंटर्स थे बिकॉज मतलब ये सारे पॉइंटर्स थे वाई आई एक्चुअली स्टार्टेड इन यूके, क्यों चूज किया एंड ऑल ऑफ दैट. सो अब मैं एक्चुअली पॉइंटर्स रेफर कर रही हूँ. सो द कंफ्यूजन फेज सेज कि डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, एंड हाँ ऑफ कोर्स. सो नाउ द पॉइंट कम्स कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मॉडरेटली रिच फैमिली बैकग्राउंड, और कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है या कुछ. आई हैव टू फंड माई ओन एजुकेशन, एंड सो दिस हैज टू बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन. अगर ये फेल हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगी पूरी लाइफ में. तो एंड ऑल्सो नॉट दैट कि स्टिग्मेटाइज हो जाता है कि कोई अगर फेल हो गया, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि यार बहुत ज्यादा थोड़ा बैकलॉग आ जाएगा पैसे का एंड ऑल ऑफ दैट. सो काफी स्ट्रेटेजिकली और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बिफोर यू मूव अब्रॉड, राइट. सो मतलब scholarships are the best things to actually try. मतलब I know कि not every one of us is very meritorious, even I am not. मैं भी बहुत वो 80s 70s 75 80 वाली बच्ची हूँ, तो I understand completely how that feels. But not everything is about your academics, it's about your entire profile. And that is why it's very important कि आप जो आपके intake को decide करते हो, there are, so I am going to go for September 2026 intake, and I back in September when I started, I almost had एक साल, right. तो एक साल के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली, every process had its time. अगर आप कम टाइम लेते हो इससे तो बेसिकली आपकी सारी चीज़ें काफ़ी रश्ड हो जाती हैं और आप हर चीज़ को उतना टाइम नहीं दे पाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सोच समझ के एवरी स्टेप आप उसको वैसे लो, राइट. अभी इसी जल्दबाजी में मेरे से एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई विच आई प्रोबेबली माइट नॉट हैव गॉटन, बट यूके की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है जिसमें इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप वेयर यू गेट एवरीथिंग, योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, योर लिविंग कॉस्ट, योर ट्यूशन फी फुल्ली पेड होती है. बट आई मिस द डेडलाइन बिकॉज ये थोड़ा जल्दी जल्दी या जब भी मुझे पता चला द डेडलाइन वॉज मिस्ड. So I will also make another video about scholarships and stuff, but let's just stick to the story for now. So yeah, that's how it started. Then I explored more scholarships into the target universities जो मुझे चाहिए थी.
उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी स्कॉलरशिप्स होती हैं. एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ सेट ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट दे ऑफर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और सो आई एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि बेसिकली मेरे स्टडी में कितना पैसा लगेगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, उससे मेरे को समझ में आई. एंड या देन आई हैड अ, मतलब एक एक स्ट्रक्चर था मेरे दिमाग में कि अब ये चीज़ें करनी है. I've also noted down the action phase where you have to actually shortlist the universities. फिर उसके बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स की फीस कंपेयर करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर बजट. देन ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप्स देखनी होती हैं. यू हैव टू स्टार्ट योर आइल्स प्रेपरेशन बिकॉज मैंने कभी आइल्स नहीं दिया तो मुझे तो देना पड़ेगा. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द लोन प्रोसेस प्लस द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, राइट. अब कई सारी चीज़ों में काउंसलर्स आते हैं, इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं. एंड जब भी आप एजुकेशन के लिए एक्सप्लोर करते हो बाहर कहीं, एंड इफ यू क्लिक अ लिंक यू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट. मेरे साथ भी वही हुआ. एंड देन आई बम्प्ड इनटू सम रियली गुड पीपल जिन्होंने ना ऑल्सो बिकॉज आई वॉज, मतलब मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था. आई वॉज इन दैट लेवल. तभी मैंने किसी से बात किया, तभी मैंने अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर किए. एंड दैट इज वाई आई फील कि मेरा प्रोसेस थोड़ा सॉर्टेड था. नो बडी टोल्ड मी एनी XYZ थिंग कि ऐसी यूनिवर्सिटी चले जाओ वैसी चले जाओ, नथिंग. एंड आई थिंक कि ये आपके पास होना चाहिए. यू शुड बी फुल्ली इक्विप्ड विद एवरी इंफॉर्मेशन दैट दे कैन गिव यू. जो वो आपको बता सकते हैं आप वो पहले ही उनको बता दो. सो दे विल नो कि यार ये ऐसे सीरियस अनसीरियस बंदा नहीं है. एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन टू गुड प्रोग्राम एंड गुड यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेरा प्रोसेस वहां से काफी सॉर्टेड हो गया. मेरी एप्लीकेशंस पूरी द कंसल्टेंसी ऑफ मतलब पूरा उन्होंने देख लिया. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर लेटर्स. नाउ आई हैव ऑफर लेटर्स. धीरे धीरे मैं अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बताऊंगी. दिस वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग इनफ, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. Share whatever you want to know from me, and I will definitely keep sharing everything about my journey. And I hope this helps you. I hope your journey becomes as smooth as possible, and I hope to see you abroad. Thank you so much. Bye bye.